मॉर्निंग हमारे व्यूअर्स को मैं स्वागत करती हूँ हमारे नए प्रोग्राम ग्रह परिक्रमा में। मैं आपकी होस्ट मेधा अंताड़ी और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ स्टूडियो में उपस्थित विष्णु मोदी जी का। विष्णु जी नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए, तो नया सुबह है, नई उमंग है, नई आशाएं हैं और साथ ही में नई नई बातें हम करने वाले हैं हमारे शो ग्रह परिक्रमा में। आपको पता है कि विष्णु जी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग एंड वास्तु एक्सपर्ट है। तो अलग अलग बातें यहाँ पे खुलने वाली हैं। फेस रीडिंग के बारे में बातें चलेंगी, वास्तु की टिप्स दी जाएगी और साथ में न्यूमरोलॉजी क्या है, हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। पर फिलहाल बात चल रही है राशियों की, तो आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। चलिए, तो विष्णु जी से जानते हैं कि कन्या राशि के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या हेल्थ के लिए इनको ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रोफेशंस इनके लिए ठीक है, वगैरह वगैरह। तो विष्णु जी, पहले आप हमें बताइए कन्या राशि के बारे में। जी, सबसे पहले मैं दर्शकों को आभार प्रकट करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा। आपने मेरा प्रोग्राम बहुत ध्यान से देखा, रोज़ देखा है। आपने मुझे फ़ोन कॉल्स किए हैं, आपने मुझे मेल्स भेजे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भेजे हैं, जो मैं आने वाले एपिसोड्स में आप लोगों का क्वेश्चन उठाऊंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। आपको पता है ना जी कि भगवान भक्तों के बस में हैं और मैं आपके बस में हूँ। अगर आपका प्यार मुझे इस तरह से मिलता रहा, मुझे कॉन्फिडेंट आता रहेगा और मैं आपके नए नए टॉपिक्स, नए नए विषय में आपके सामने पेश करूँगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी करूँगा। दर्शकों, आज मैं ले रहा हूँ कन्या राशि यानी वर्गो, उनके बारे में आज बताऊँगा, उनके पर्सनैलिटी के बारे में बताऊँगा। तो जिसकी राशि कन्या है, कृपया आप ध्यान से सुने। आपका स्वामी ग्रह बुध है और बुध का स्वामी भगवान गणेश जी हैं और आपको उनकी उपासना करनी चाहिए। दुर्गा जी भी हैं, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। आपको साउथ वेस्ट दिशा आपको बहुत ज़्यादा रूल करता है, यानी अगर आप कोई व्यवसाय साउथ वेस्ट में करते हैं या आप स्थान जहाँ पे आप रहते हैं वो साउथ वेस्ट में है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए शुभ है। आप बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, यानी आप जो भी आप कार्य करते हैं आपको बुध इतना हेल्प करता है, आपका स्वामी ग्रह इतना हेल्प करता रहता है कि आप हर कार्य में शुभ रहते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप लोग बहुत उच्च कोटि के बिजनेसमैन के फील्ड में देखे गए हैं। आज जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बहुत बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, फैक्ट्री लगाई हुई है, आप लोग उस स्थिति में देखे गए हैं, बहुत उच्च कोटि के स्थिति में देखे गए हैं, बड़े बड़े कार्य किए हैं, लोग आपकी सराहना करते हैं। तो आपको ये करते रहना चाहिए और आपको गणेश जी की ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। आप में खूबी है कि आप हर काम जजमेंट से करते हैं, यानी 99% आपके जजमेंट राइट रहते हैं, तो इसके वजह से आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये आपका मेन क्राइटेरिया है, ये आपका मेन पॉइंट है सक्सेसफुल होने का, क्योंकि आप जजमेंट से काम करते हैं। तो आप ये करते रहें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है और आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। आपको प्लानिंग करना बहुत पसंद आता है, यानी आप कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो आप प्लानिंग से करते हैं, सोच विचार करते हैं, लोगों को साथ में लेके करते हैं, एक्सपर्ट से आप बात करते हैं कि ये काम को कैसे करूं, कैसे नहीं करूं, कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ी खूबी है, आप बहुत बड़े अच्छे प्लानिंग से करते हैं, इसके वजह से आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आपकी मेमोरी बहुत शार्प रहती है, आप पुरानी चीज़ों को याद रखते हैं, लोगों को भी इसके बारे में आप याद दिलाते हैं, तो लोग एकदम से आश्चर्य हो जाता है कि ये पुरानी बात आपको कैसे याद रही। तो ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है आपके लिए सक्सेसफुल होने का, क्योंकि आजकल देखते हैं कि लोगों की मेमोरी वीक हो जाती है और वो काम गलत कर बैठते हैं। काफ़ी एक्सीलेंट मैनेजमेंट में देखा गया है, पोस्ट में देखा गया है, आप काफ़ी एक्सीलेंट पोस्ट में रहते हैं, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आपको पाया गया है और वो काम में आप सफल रहते हैं। आपको हर वक्त आपकी एक आशा रहती है कि मैं हर वक्त हाई पोजीशन हासिल करूं और उसमें आप कामयाब होते हैं। आप छोटे पोजीशन में आपको रहना पसंद नहीं आता। अगर आप चाहे कितनी भी कोई कुछ बोल दे, आप अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंस से और अपनी प्लानिंग से आप आगे बढ़ जाते हैं और बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। ये आप में बहुत बड़ी खूबी है, इसका आप कायम रखें। बिजनेस के अंदर न्यू आइडियाज़ का इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को भी मौका देते हैं। आप सोचते रहते हैं कि मैं इसको कैसे करूं, कि किस तरह से नए तरीके से इसको मैं इम्प्लीमेंट करूं ताकि ये काम को आगे बढ़ाया जाए और ये इस काम को पूरा किया जाए। तो ये आप में बहुत बड़ी खूबी है, इसको आप कायम रखें।
आप कन्या राशि वाले, अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन में काफ़ी वीक पाए गए हैं, यानी मतलब ये कि आप काफ़ी केयर फ्री रहते हैं, फाइनेंस की आपको चिंता रहती नहीं है, फाइनेंस के बारे में आप चिंता ही नहीं करते कि आज मैं क्या कमाऊंगा या कल क्या कमाने वाला हूँ, इसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं और आप अपने काम करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है, आपको इसको आप कायम रखिएगा। दूसरों को मदद करने का आपको बहुत अच्छा लगता है, उनको आप मौका देते हैं आगे बढ़ने का। अगर आपके कारखाने में कोई काम कर रहा है तो आप उनके दुख और दर्द को भी समझते हैं और उस तरह से आप उनको हेल्प भी करते हैं, तो काफ़ी लोग आपसे जुड़े रहते हैं, आपको छोड़ के जाते नहीं हैं। इस तरह से उनकी वजह से भी आप काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप कभी कभार आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो इसका कभी दूसरे लोग आप इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो कृपया आप ध्यान रहें कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेचर के रहें, आप स्ट्रॉन्ग विल पावर रखें और ये इमोशनल नेचर को थोड़ा कम करें। आपको शनि, अगर ग्रहों की प्लैनेट्स में अगर मैं देखूं, ग्रहों की परिवार में से देखूं, तो आपको शनि ग्रह और बुध ग्रह से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। क्या बात है। तो ये बात ही कन्या राशि की। तो हमारे जो कन्या राशि वाले व्यूअर्स हैं, इन्होंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक से सुन लिए होंगे और आप चेक कीजिए कि आप भी इस क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं। आप विष्णु जी से पूछते हैं कि हेल्थ वाइज कन्या राशि वालों पे ये राशि का क्या प्रभाव पड़ता है। जी कन्या राशि वाले, मैं आपको आपकी हेल्थ के बारे में बताऊंगा, कृपया आप ध्यान से सुनिए। आपको नर्वस सिस्टम यानी दिमाग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है। न्यूराइटिस कहते हैं, नर्व वीकनेस होता है, कभी कभी आपको वर्टाई को बहुत ज़्यादा होता है, यानी चक्कर आने की बीमारी आपको बहुत ज़्यादा होती है। आपको ईयर एक यानी कान से संबंधित काफ़ी तकलीफ़ें आपको होती रहती हैं। मतलब जितनी इनकी याद शक्ति, जैसे आपने बोला कि मेमोरी पावर जितना हाई है, जी इसी तरह से न्यूरो रिलेटेड भी काफ़ी प्रॉब्लम। जी, इनके पॉजिटिव्स भी हैं, इनके नेगेटिव्स भी हैं। इनकी मेमोरी शार्प तो बहुत रहती है, क्योंकि ये काफ़ी सोच विचार से और प्लानिंग से काम करते हैं, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इनको ध्यान रखना है कि डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखें और अपना निरंतर स्लीप लें और स्ट्रेसफुल ना रहें, तो न्यूराइटिस और नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम से बच जाएंगे। आपको स्टमक प्रॉब्लम यानी गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, तो कृपया थोड़ा चाय कॉफ़ी कम कर दें और पानी ज़्यादा पिएं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है। आपको गॉल ब्लैडर यानी पेट के अंदर जो पेट से संबंधित जो एक पार्ट होता है गॉल ब्लैडर, जिसमें डाइजेशन से संबंधित होता है, तो आपकी डाइजेशन थोड़ी वीक होती ही है, आपको इंडाइजेशन प्रॉब्लम होती ही है, तो इसकी वजह से गॉल ब्लैडर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो छोटी मोटी सर्जरी पेट के अंदर, कोई भी एरिया स्टमक के एरिया में आपको सर्जरी होने की फुल चांसेस है, तो कृपया आप अपना ध्यान रखें। आपको फ्रैक्चर्स और एक्सीडेंट से आप काफ़ी ज़्यादा प्रोन रहते हैं, आपको बोन फ्रैक्चर काफ़ी ज़्यादा होता रहता है और सर्जरी छोटी मोटी होती रहती हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रहें। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें और अपने आप का ख्याल रखें। आपको चेस्ट पेन और आपको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम और आपको ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा शिकायत रहती है, तो चेस्ट पेन का आपको काफ़ी हमने देखा है कि आपको चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। पोल्यूशन के, अगर आसपास पोल्यूशन है तो उसका ध्यान रखें, उसका उपाय करें, क्योंकि आप वैसे ही आप एक्सीडेंट प्लानर हैं, तो थोड़ा सा आप दूसरे कार्यों में ध्यान देते हैं, तो कृपया इसका भी आप ध्यान रखेंगे, तो आपके हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो विष्णु जी, आपने ये तो बता दिया हेल्थ के बारे में। अब हमारे दर्शकगण जानना चाहेंगे जो कि कन्या राशि के हैं कि इनके लिए कौन सा ऑक्यूपेशन प्रॉपर रहेगा या कौन सा प्रोफेशन चूज करें ताकि इनकी राशि के अनुसार इनकी जीवन में लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। कन्या राशि वालों, मैं आपको आपके लकी वर्क्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लें कि कोई इंसान अगर काम नहीं करता है उसकी ज़ीरो वैल्यू होती है। अगर आप काम अच्छा करते हैं, आपका नाम होता है, तो आपका रिस्पेक्ट होता है। काम से ही पता चल जाता है कि आप हीरा हैं या नहीं हैं। तो आप ठीक से ध्यान से सुने और वो काम पे आप चलें। आपको म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री रूल करता है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, आप म्यूजिशियन बनते हैं, राइटर बनते हैं, अगर आप काम करते हैं तो आपको रूल करता है, आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अगर आप ऑयल और स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर आप इनकी ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप इनको छोटा सा व्यवसाय भी करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचता है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं,
ये जो व्यवसाय मैंने बताया है, आप इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं और बहुत बड़े रूप में आप काम कर सकते हैं। ये आपकी लकी वर्क्स हैं और बहुत जल्दी ही लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। आपको साइंस में और इंजीनियरिंग लाइन में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहती है। आपको स्टॉक मार्केट भी रूल करता है। अगर आप साइंस के अंदर आपको ज़्यादा रुचि है तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप ना एक अच्छी खासी लेबोरेटरी खोल सकते हैं। आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर आप बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो आप कि कोई भी रूप में ये सब व्यवसाय में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको निरंतर लक्ष्मी जी का वास होने लग जाता है। आप बहुत अच्छे प्लानर भी होते हैं, जजमेंट से आप काम करते हैं, तो जज बनना और लॉयरशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप बहुत सक्सेसफुल पाए जाते हैं ये फील्ड के अंदर। अगर आपको अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं और या कोई जज आगे चल के जज बनना चाहते हैं, बिल्कुल मैं आपको कहूँगा आप आगे बढ़ सकते हैं। ये काम आपके लिए, ये कार्य बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपको ऑटोमोबाइल्स में भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप ऑटोमोबाइल्स की आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कोई डीलरशिप लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। क्या बात है। मतलब विष्णु जी ऐसा बोल सकते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए सारी लाइंस, सारे ऑक्यूपेशंस ओपन है। उनके लिए इनके ऊपर बहुत सारी चॉइसेस हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सीलेंट प्लानर होते हैं। ये हर चीज़ को प्लानिंग से करते हैं। प्लानिंग करने की इनकी खूबी होती है और ये हर कार्य में सफल रहते हैं। क्या बात है। तो कन्या राशि वाले, ये तो ऑक्यूपेशन वाइज, प्रोफेशन वाइज तो आपका बड़ा अच्छा प्लानिंग विष्णु जी ने बताया है, पर जहाँ पे हेल्थ की बात आती है या कुछ भी थोड़ा इधर उधर है तो विष्णु जी से जान लेते हैं उसके उपाय भी। कन्या राशि वाले, मैं आपको आपके उपाय के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लें, उपाय बहुत ज़रूरी होता है। उपाय के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उपाय एक सपोर्ट सिस्टम होता है, उसके द्वारा आप सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कार को पेट्रोल चाहिए, मोबाइल को सिम कार्ड चाहिए, आपके शरीर को पानी चाहिए, और ये सब उपाय हैं, ये सारे सपोर्ट सिस्टम हैं। तो इसका महत्व को आप समझिए। ये आप मत सोचिए कि तुच्छ चीज़ें हैं, ये ज़ीरो चीज़ें हैं और ये फ़ायदा नहीं करता। कृपया ऐसा ना सोचें। तो आप ध्यान से सुने मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आपके उपाय, आपको सबसे पहले पन्ना पत्थर पहनना चाहिए, यानी इंग्लिश में इसको एमराल्ड पत्थर बोलते हैं। अगर आप 40 साल के वर्ग के ऊपर हैं तो आपको कम से कम 5 या 6 रति का आपको पन्ना पत्थर पहनना चाहिए। तुरंत आपको लाभ मिलेगा। आपका स्वामी ग्रह बुध है, तो आपको दुर्गा जी और गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, निरंतर उनकी पूजा करनी चाहिए, निरंतर उनको सेवा करनी चाहिए। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। ज़रूरतमंद को कुछ चीज़ें देते हैं, कुछ हरी चीज़ें देते हैं और कोई किताबें देते हैं। अगर आप कोई ज़रूरतमंद के पास जाते हैं, उनके तकलीफ़ को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़रूरत को समझने की कोशिश करते हैं और आप वही चीज़ उनको देते हैं, तो उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता आ जाती है और वो आपको आशीर्वाद देने लग जाता है। तो ऑटोमेटिकली उनके आशीर्वाद से आपके ये ग्रह सारे अच्छे होने लग जाते हैं, आपके सारे कार्य अच्छे होने लग जाते हैं और आपको निरंतर लाभ होने लग जाता है। अगर आप गौ माता को हरी चीज़ें खिलाते हैं, हरी चीज़ें अर्पित करते हैं, अगर आपको पता चलता है कि आजू बाजू में कोई इंस्टीट्यूशन है जो गौ माता की सेवा करता है, गौ माता को पालते हैं, तो आप उनके पास जाइए, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा धनराशि भी दीजिए, थोड़ा सा हरी चीज़ें भी अर्पित कीजिए। अगर आप ये करते हैं, लगातार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। चलिए, तो ये तो कन्या राशि वालों के लिए विष्णु जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया क्या उपाय करने हैं, क्या सजेशंस है, क्या ऑक्यूपेशंस आपके लिए ठीक है। कल हम बात करेंगे तुला राशि की, पर अब लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। विष्णु जी ने हमें बताया आज कन्या राशि के बारे में और अब लेते हैं दर्शकों के मेल। तो विष्णु जी, ये सबसे पहला मेल आया है चेन्नई से गीता जी का। आपको जान के खुशी होगी कि गीता जी जो है हमारी व्यूअर, एट द एज ऑफ 75 एकदम एक्टिव हैं। शी वॉज सिंगर, स्टेज शोज कर चुकी हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स कर चुकी हैं, इनके एल्बम्स भी हैं। तो अभी ये चाहती हैं कि अपना म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोले और साथ में अपनी बेटी को भी ये काम सौंपे। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1939। तो क्या ये म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोल सकती हैं, वो भी अपनी बेटी को साथ में लेके? आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम गृह परिक्रमा में। मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा
और आपने हमें ईमेल भेजा, आपने अपनी समस्याओं का समाधान मांगने का कोशिश किया, और इसके बारे में आपको बताता हूँ। आप अभी 75 एज की हैं, आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप राशि वाले कन्या राशि वाले बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और ये पूरी तरह से कायम है। आप ये एज में भी कुछ काम करना चाहती हैं, और भी इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं, और हर कार्य में आप अपनी बेटी को साथ में रखना चाहती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने आपकी हॉरोस्कोप चेक किया है, मैंने आपकी कुंडली चेक की है, आपका नाम चेकअप किया है। मैं आपको आपके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपका जो नाम गीता है, उसके अंदर पितृदोष पाया है, कालसर्प दोष पाया है, आपका मंगल काफ़ी वीक है। तो ये जब तक आप इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, आपका आगे की बढ़ोतरी बहुत कम होगी, काफ़ी वीक रहेगी। गीता जी, आपको एक बात पहले बता दूं कि नाम बहुत ज़रूरी होता है, नाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उस पर आप ध्यान दें। जब किसी को तकलीफ़ आती है, भगवान का नाम लेता है, भगवान को याद करता है, भगवान का नमन करता है। अगर आपका नाम अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है, नाम में खराबी होती है तो सब खराब होता है। गीता जी, आपका नाम बहुत सुंदर है, बहुत ही बढ़िया नाम है, गीता नाम है आपका। भगवत गीता में भी गीता का नाम वर्णन किया गया है। कृष्ण जी ने भगवत गीता हमें ज्ञान मिला है। तो नाम तो बहुत ही सुंदर है, पर कुछ छोटे छोटे दोष हैं, छोटे छोटे नेगेटिव्स हैं। जब आप उसको क्लियर कर देते हैं, तो आपका जो लक्ष्य है इंस्टीट्यूट खोलने का, और वो आप काम बेटी को सौंपना चाहते हैं, ये काम ज़रूर होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। मैं आपको 2-3 उपाय बता देता हूँ आपके नाम के ऊपर। सबसे पहले आप बुध के लिए एक पन्ना धारण करें। अभी आप 75 एज की हो गई हैं, तो कम से कम आपको 5 या 6 रति का आपको धारण करना है। आप पेंडेंट के रूप में पहन सकते हैं, या आप रिंग के तौर में पहन सकते हैं। आप चाहे तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मेरे पास रेडी टू वेयर है। पितृदोष के लिए मैं एक पेंडेंट तैयार करके रखता हूँ, वो आप पहनेंगे तो आपका पूरी तरह से पितृदोष चला जाएगा, और ये आपकी बेटी को ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्योंकि जब ये आपके जो भी धरोहर हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी आप बेटी बेटे को जाता है, उसी तरह से आपकी बेटी को नेगेटिव्स भी जाते हैं। तो अगर आप इसका उपाय अभी कर लेते हैं, इसकी तकलीफ़ को, पितृदोष की आप पूजा ये उपाय कर लेते हैं, पेंडेंट पहन लेते हैं, तो ये आपकी बेटी को नहीं जाएगा, और आपकी बेटी भी काफ़ी प्रोग्रेस करेगी। दूसरा आपने पूछा कि आपकी बेटी के लिए आपने पूछा कि मेरी बेटी ये काम संभाल सकती है। तो मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ भी चेक किया, आपने जो भेजा है, नाम भी मैंने चेकअप किया है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दोष आए हुए हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं गीता जी, आपका पितृदोष या आपके 2-3 आपकी जो एनर्जीज़ हैं जो बच्चों को मिलती हैं, वह आपकी एनर्जीज उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो चुकी है अभी। क्योंकि आप 75 एज की हो गई हैं, तो मैंने चेकअप किया है, आपने पहले इसका उपाय नहीं किया है, और मुझे पता है इसका आपको ज्ञान नहीं था, आपको इसके बारे में पता नहीं था कि इसको कैसे जब तक कोई बताया नहीं तब तक ये हो नहीं सकता। बिल्कुल, तो आपकी गलती नहीं है। तो अभी आपको पता चल गया है, और आप ये उपाय कर लेते हैं, तो आपको सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाता है। चलिए, तो गीता जी, आशा है आपको आपके प्रश्न का यहाँ पे उत्तर मिल गया होगा। खास करके विष्णु जी ने जो भी टिप्स दिए हैं, सजेशंस दिए हैं, जो भी नंग धारण करने को कहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें डिटेल्स के लिए कांटेक्ट कर सकती हैं। इसके साथ एक दूसरा मेल लेते हैं जो आया है पंजाब से। विकास जी का है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9/4/1969। इनकी एज है 45 ईयर्स। ये मैकेनिकल इंजीनियर है, फिलहाल तो जॉब पे हैं, पर अपना खुद का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का व्यवसाय करना चाहते हैं, और विष्णु जी से जानना चाहते हैं कि इनकी डिटेल्स के आधार पर क्या ये व्यवसाय कर सकते हैं। विकास जी, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम गृह परिक्रमा में। मैं बहुत खुश हूं, आपने मेरा प्रोग्राम निरंतर देखा, रेगुलर देखा, और आपने आपकी समस्या हमें मेल किया, और आप ये चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, आपके प्रश्नों का जवाब दूं। विकास जी, मैंने आपका कुंडली चेकअप किया है, मैंने आपको नाम का चेकअप किया है, डेट ऑफ बर्थ का चेकअप किया है, और आपने कुंडली भी भेजी है, उसका भी मैंने चेकअप किया है। आपकी जो इच्छा है मैकेनिकल इंजीनियर बनने का, आप ज़रूर बन सकते हैं। आपका उच्च कोटि का मंगल है, उच्च कोटि का गुरु है, उच्च कोटि का सूर्य है। ये तीनों ऐसे ग्रह बन जाते हैं, इस तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है कि ये आपको व्यवसाय के लिए खींच रहे हैं, आपको ये व्यवसाय के लिए संकेत दे रहे हैं आपको। ये आपकी प्रगति आपकी उज्जवल हो रही है। आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। जॉब को आप छोड़ दें, व्यवसाय में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। आप में कैप्टनशिप है, आप में लीडरशिप है, आप में
प्लानिंग करने की क्षमता है, आप आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, 100% विकास जी आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपने मुझसे उपाय मांगा है, मैं आपको 3 से 4 उपाय बताऊंगा, कृपया आप करें। सबसे पहले आपको एक मंगल का स्टोन धारण करना है, आपकी एज के हिसाब से 5 से 6 रत्ती का, पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में। दूसरा, आपको पन्ना धारण करना है, पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में। आपको सूर्य देव की पूजा करनी है। अगर आप चाहें तो माणिक भी पहन सकते हैं, अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप माणिक भी पहन सकते हैं, कम से कम 5 या 6 रत्ती का पेंडेंट या रिंग के रूप में। ये सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं, रेडी टू वेयर हैं, आप चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं। एक छोटा सा एक और उपाय बताऊंगा, आप सूर्य देव की और अग्निदेव की पूजा करें तो आपका पितृदोष काफ़ी शांत हो जाएगा। पर आप ये मत समझिएगा कि ये सब करने से मात्र आपके सारे समाधान का समाधान हो जाएगा। ये सिर्फ थोड़ा सा उपाय है, थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। और बाद में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपका समाधान करूंगा। बिल्कुल, यहाँ पे विष्णु जी आपके समाधान के लिए है ही, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं विकास जी और गीता जी की तरह। कैसे कांटेक्ट करें तो इसकी डिटेल्स भी मैं टीवी स्क्रीन पर दे देती हूँ, आप इसे जरूर से नोट कर लीजिए। सोहम लेकर आ रहा है सोहम कुंडली, वह भी आपकी अपनी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और बंगाली, जिसमें होगी आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और वैदिक ज्ञान द्वारा भविष्य फल और उपाय भी। इसके साथ हम आपको देंगे एनर्जाइज किए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 नंग फ्री। यदि आपके पास आपकी सही जन्म तिथि या फिर जन्म समय नहीं है तो भी बन सकती है आपकी कुंडली सिर्फ आपके नाम के आधार पर, सिर्फ चेहरा पढ़ने के माध्यम से। इसके लिए अपनी फोटो मेल के द्वारा एस्ट्रोलॉजर विष्णु मोदी जी को भेज सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कुंडली और लाल किताब कुंडली 1 साल के भविष्य फल और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये, लाइफ टाइम प्रिडिक्शन और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 2000 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2500 रुपये। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने का नवग्रह चार्ट और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। एस्ट्रो हेल्थ फॉर माइंड, बॉडी, सोल हर्बल ड्रॉप्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स 3000 रुपये 3 महीने के लिए और 6000 रुपये 6 महीने के लिए। धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डीडी इन्हें इस नाम पर भेजें और इसके अलावा आप सीधा भुगतान उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। विष्णु मोदी सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, अकाउंट नंबर 137801006,986, IFSC कोड BARBOGHAES। कॉन्टैक्ट नंबर है 093233711873 और 090042636670। ईमेल आईडी vishnumodi4@gmail.com। वेबसाइट www.astrologervishnumodi.com। आशा है आपने हमारे डिटेल्स नोट कर लिए होंगे और इसी के साथ विष्णु जी से पूछ लेते हैं टिप ऑफ द डे। कन्या राशि वालों, अगर आप बुद्ध देव या गणेश जी की उपासना करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचता है। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, बुद्ध देव या फिर गणेश देव की उपासना करनी है ताकि कन्या राशि वाले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनका पूरा जीवन या फ्यूचर इस हिसाब से बिल्कुल अच्छे से प्लान कर सके। चलिए, तो ये बात थी कन्या राशि की। कल हम बात करेंगे तुला राशि यानी कि लिब्रा। तो लिब्रा राशि या तुला राशि वाले जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, कल ज़रा ध्यान से हमारा शो देखना। आज तो हमारा समय यहीं पे समाप्त हो गया, कल आपसे फिर से मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड नमस्कार।